नमस्कार, मैं फैज़ान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। 6 फरवरी की तारीख को किसानों द्वारा, किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा और भी किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी साफ किया गया था कि ये चक्का जाम दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में नहीं लागू होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस चक्का जाम ने दिल्ली वासियों को कई अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। जैसे कि दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, दिल्ली में कई अलग अलग जगहों पर कुछ छात्र संगठनों द्वारा, कुछ वामपंथी दलों द्वारा प्रदर्शन किए गए, तो इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ हलचल हुई इस चक्का जाम के बीच दिल्ली में, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम के आह्वान दिए जाने पर एहतियातन दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दिल्ली के कई मुख्य मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के गेट नहीं खुले, जैसा कि केंद्रीय सचिवालय, ITO, मंडी हाउस, नेहरू प्लेस, जामा मस्जिद, लाल किला, दिल्ली गेट और विश्वविद्यालय में मेट्रो के गेट नहीं खुले। दिल्ली में चक्का जाम को देखते हुए बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसी एकदम सचेत थी और जैसा कि हम भी आपको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि किस तरह के बंदोबस्त दिल्ली पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ताकि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं। किलों से लेकर बैरिगेटिंग की काफ़ी बड़ी परत दिल्ली के अन्य बॉर्डर पर लगा दी गई थी। तो आज 6 फरवरी को एहतियातन ITO और तमाम दिल्ली के मुख्य इलाकों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, सेना बढ़ा दी गई और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना रहा। सिक्योरिटी के इतने पुख्ता इंतजाम के बावजूद भी ITO पर कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद रहे, कुछ ITO तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके कारणवश दिल्ली पुलिस द्वारा उनको डिटेन किया गया। सिर्फ ITO पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को ही नहीं बल्कि AICCTU के नेता सूर्य प्रकाश को भी उनके घर से दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। बतौर सूर्य प्रकाश वह अपने घर पर थे जब दिल्ली पुलिस उनके घर पर आई और उनको ये सूचना दी गई कि उनको एक आदेश अनुसार हिरासत में लिया जाता है। चक्के जाम के मद्देनज़र उनको डिटेंशन में लिया जाता है। सूर्य प्रकाश को हाई कोर्ट जाना था, किन्हीं कारणवश उनको हाई कोर्ट में उनकी किसी केस को लेकर हियरिंग थी, जिस वजह से काफ़ी आग्रह करने पर दिल्ली पुलिस अपनी निगरानी में उनको हाई कोर्ट पर लेकर गई। हम उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने सूर्य प्रकाश से बात की और आग्रह किया कि वे किस स्थिति में हैं, क्या वे हम तक कुछ संदेश भेज सकते हैं। तो सूर्य प्रकाश ने क्या संदेश हम तक भेजा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लाल सलाम साथियों, मुझे आज सवेरे घर से 10 बजे उठा लिया गया, डिटेन कर लिया गया। पहले उसके बाद में थाना लाया गया। उसके बाद बहुत ही मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि आज मेरा हाई कोर्ट पे काम है, एक मेरे केस में डिफेक्ट आ गया है, तो उसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना था। जब मैंने इसे पिटीशन की कॉपी शेयर की और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला, तो ये मुझे अलाउ किए हैं मूवमेंट वी एस्कॉर्ट के साथ, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। लेकिन बहुत ही डिले करके मैटर जा रहा है, जिसके चलते मुझे अपने काम में बहुत ज़्यादा लॉस होगा और मैं प्रोटेस्ट में भी नहीं जा पाया आज किसानों के फेवर में। और एक यूनियन का धरना चल रहा था राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो ये गवर्नमेंट पूरी तरह एंटी पीपल काम कर रही है और जो ट्रेड यूनिस्ट जो मतलब दूसरे ट्रेड यूनिस्ट भी जो वर्किंग क्लास को के साथ खड़े हैं और डेमोक्रेटिक वॉइसेस को प्रमोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ रिप्रेशन किया जा रहा है। और अभी पुलिस वाले थोड़ा सा बगल में गए हुए हैं टॉयलेट करने के लिए, तो इस चलते मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है। बाकी अगर होता है तो मैं अपलोड करूँगा। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। आप सुन रहे थे AICCTU के नेता सूर्य प्रकाश को जो बता रहे थे किस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा चक्के जाम को मद्देनज़र, चक्के जाम को देखते हुए उनको हिरासत में ले लिया गया है। और सिर्फ वही नहीं, उनका ये भी आरोप था कि अन्य भी कई ट्रेड यूनियन लीडर को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।
भले ही चक्का जाम दिल्ली में ना हुआ हो, लेकिन चक्का जाम किस किस तरह से दिल्ली वासियों को प्रभावित करता रहा है, इसकी खबर, इसकी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बॉर्डरों से भी जल्द ही हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद हैं। बॉर्डर्स पर भी क्या हलचल है, इस चक्का जाम के बीच में बॉर्डर्स का क्या माहौल है, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके की हलचल है, क्या गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, उसकी भी खबर हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में चक्का जाम, अब जो पूरे देशव्यापी देश में जो चक्का जाम होना था उसका समय खत्म हो चुका है। 12 से 3 का ये चक्का जाम दिया गया था। इस चक्के जाम के बीच दिल्ली वालों को किन किन मुश्किलों से जूझना पड़ा, इसकी खबर हम आप तक ला रहे थे। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल। मैं फैजान अहमद, धन्यवाद।